कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पलेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आपका विचार देखा तो हम देखते हैं कि कहीं भी बच्चों को अनाथ आश्रम मिल जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों को सहारा नहीं मिलता। यहाँ बच्चों को आंचल मिलता है, यहाँ महिलाओं को छत नहीं मिलती, यहाँ महिलाओं को घर मिलता है। ये विचार आपके मन में कैसे आया? मैंने बहुत जगह देखा शिवम कि हम जितना ऊंचा सोचते हैं उतना व्यवहार में नहीं हो पाता। नारी निकेतनों की स्त्रियों की क्या क्या दोष रहा होगा उसका? प्रेम विवाह किया होगा, किसी के साथ चली गई होंगी, कोई गलती हो गई होगी, पति शराबी मिला होगा, माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला होगा। आप तो जानते हो ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक स्त्री एक छोटी गलती करती है ना, सारी जिंदगी उसका दंड भोगती है। माँ बाप कहते हैं मर गई हमारे लिए, कुल कलंकनी है, मनहूस है। व्यवस्था हमने क्या बनाई? नारी निकेतन। 2 टाइम की रोटी निश्चित होती है, 2 टाइम की चाय निश्चित होती है, छत भी मिल जाती है। ना जिंदगी का लक्ष्य होता है, ना उद्देश्य होता है, ना आसपास किलकारियाँ होती हैं, ना प्यार से सहेजने वाले लोग होते हैं। इतने निष्ठुर हम कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अतीत के भारत में शिवम लोग ऐसे नहीं थे। वो जजमेंट नहीं देते थे, वो तमगे नहीं लगाते थे। अगर मान लो किसी शकुंतला का दुष्यंत उसको भूलता है, तो वो भारत की शकुंतला किसी नारी निकेतन में नहीं होती थी, वो कण्व ऋषि के पास होती थी। और वहीं उस अंगूठी का निर्माण होता था जिसको दिखा के दुष्यंत को उसका अतीत याद दिलाया जाए। वहीं पर भरत का जन्म होता था। मैंने कुछ नहीं किया शिवम, सिर्फ वर्तमान की अतीत से डोर बांधने का प्रयास किया है। वो भारत जिसमें अगर कोई गुरुकुल है तो आचार्य पूछ रहे हैं कि पुत्र बताओ, वत्स बताओ, तेरा नाम क्या है, तेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है? तो कहते हैं मेरी माँ तो जाबाली है, मेरे पिता को तो मैंने देखा नहीं। तो जाओ अपने पिता के बारे में पता करके आओ। तो माँ कहती है कि पुत्र कैसे बता दूँ पिता का नाम, क्योंकि मैं तो बहुतों की सेवा करती हूँ, पता नहीं तो किसका प्रसाद है। वो भरी सभा में बालक आके कहते गुरुजी मैं मेरी पिता का नाम नहीं बता सकता। मेरी माँ ने कहा मैं तेरे पिता का नाम नहीं बता सकती, पर मेरी माँ है जावाली। तो उन्होंने कहा आओ पुत्र मेरी बाहों में बंध जाओ, तुम संसार में सत्य काम जावाली के नाम से पहचाने जाओगे। इतने कटु सत्य को स्वीकार करने वाले तुम, लेकिन धन्य तो वो है ना, उस कटु सत्य को जानते हुए भी उन गुरुजनों ने स्वीकार किया, सत्य काम को सत्य काम बनाया। अतीत का भारत तो ऐसा था शिवम जी। किसी पे लांछन नहीं थे, कलंक नहीं थे, किसी को लेवल नहीं लगते थे, सबको स्वीकार किया जाता था। फिर हम कहाँ भ्रमित हुए? हम कहाँ नारी निकेतनों में समाधान ढूंढ रहे हैं? या हमें कहाँ से अनाथ आश्रम में स्वाभिमानी संतानें मिल जाएंगी जो दान के अन्न से बड़ी होती हैं? बस मन में आया कि स्त्री निराश्रित नहीं होती, स्त्री आश्रयदायिनी होती है। अगर ईश्वर को भी धरती पे आना होता है ना शिवम, तो माँ की कोख का आश्रय लेना पड़ता है उनको। राम को कौशल्या चाहिए, कृष्ण को देवकी चाहिए, लालन पालन हो तो यशोदा चाहिए। ईश्वर भी जिनके आश्रित हैं वो निराश्रित कैसे हो सकती है? बस यहीं से ये भाव उमगा और उस भाव ने इस सृष्टि को साकार किया। और फिर एक जो जिसे घर वालों ने निशा नाम दिया, वो लाखों लोगों के जीवन में भोर बनकर आ गई। तो मेरा आपसे ये भी जानना रहेगा कि जब आपने वात्सल्य ग्राम की शुरुआत करी होगी तो बहुत सी समस्याएं आपने देखी होंगी, और एक महिला होने के नाते शायद ये समस्याएं हज़ारों गुना बढ़कर आपके सामने आई होंगी। तो किस तरह आज आप उन दिनों को याद करती है?
समस्याएं तो पहले मैंने देख ली थी शिवम, ताड़नाएं देख ली, संघर्ष झेला, भोगा, कष्ट झेले, भोगे। फिर एक समय ऐसा था कि मुझे मेरी दिशा निश्चित करनी थी। मैं मानती हूँ कि नियति निश्चित करती है दिशा, हम तो उसके हाथ के खिलौने हैं। मेरे हृदय में बहुत सारे सवाल थे, नारी निकेतन नहीं, अनाथ आश्रम नहीं, वृद्धाश्रम नहीं, तो फिर एक उदाहरण सामने होना चाहिए। बहुत दिक्कतें थी क्योंकि मेरा क्रांतिकारी वो फायर ब्रांड वाला रूप समाज में, तो कौन मेरे साथ आके खड़ा होता। जब हमने कल्पना की उस समय अभाव भी बहुत थे, लोग डराते भी बहुत थे कि अरे गंजे हो जाओगे, महिलाओं का काम करोगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हमें लगा कि दांतों के नीचे जीभ आ जाती है तो भी हम भोजन करना तो बंद नहीं करते। नया प्रयोग है, लोगों ने कहा कैमरे लगाओ, मैंने कहा नहीं, मैं भरोसा दूंगी नहीं तो भरोसा मुझे मिलेगा ही नहीं। तो बस उस कोई दिक्कतें होती नहीं हैं। हम एक संकल्प के ऐसे प्रवाह को लेके चलते हैं शिवम, जिसमें बाधा विघ्न सब दूर हो जाते हैं। और हमें तो नामधारी दिनकर स्मरण रहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पलेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं, खम ठोंक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बाधाएं आई। मैं यहाँ बैठी शिवम, कोई जगह यहाँ चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी, मेरे को आके इतना ब्लैकमेल करते थे लोग, लेकिन हम अपना अडिग उस रास्ते पे चलते चले गए। और ये सारी सृष्टि हमने 2000 में शुरू की, 2003 में हमने इसका लोकार्पण कर दिया और फिर धीरे 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 होता चला गया। तो मैं पहले सोचती थी शिवम कि रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना ना जी। जब मेरी बच्ची आके मुझे कहती है कि उसको जॉब मिल गई है, दीदी माँ मुझे 1 लाख रुपया 60,000 रुपये महीने में मिलेंगे और ये मेरी सैलरी में से 10वां हिस्सा मैं वात्सल्य को अर्पित करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेचारा बनाना, कुंठित कर देना, उसकी इच्छाओं का दमन कर देना, ये मुझे कभी नहीं रुचा। क्योंकि रोटी दोगे तो रोटी देने वाला दाता बन जाएगा, लेने वाला भिखारी बन जाएगा, ये रास्ता कभी रास्ता है ही नहीं। तो अभी मैं अपने को बहुत सफल और संतुष्ट अनुभव करती हूँ। देखो शिवम, मैं जिस जगह पे ईश्वर ने मुझे खड़ा किया, ये आसान रास्ता नहीं है। बच्चे टीनेजर होते हैं, इतनी चुनौतियाँ होती हैं, इतनी रातें काउंसलिंग करते बीत जाती हैं मेरी, तरह तरह के उपद्रव बच्चों के जीवन में आते हैं, उन सबको समेट के ले चलना ना बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ी प्रतीक्षा चाहिए। 2-4 बच्चे ही होते हैं तो कितने बड़े चैलेंज हमारे सामने जीवन में होते हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कान पकड़ के बाहर क्यों नहीं कर देती हो। मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट नहीं है, संस्था नहीं है, ये घर है, परिवार है। जो भी इधर बहके हों उन्हें भी रास्ते पे लाना होता है। वो जन्मभूमि का काम शिवम शौर्य का काम था, वात्सल्य का काम धैर्य का काम है। ईश्वर ने मेरी दोनों परीक्षाएं ली हैं और परीक्षा तो जीवन का एक हिस्सा है जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे बड़े हो गए तो छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, अपनी माँ को संभालते हैं। सोचिए जरा, जिस माँ ने, हमने कल्पना की माँ, मौसी, नानी, बेटे, बेटियाँ, अभी भरा पूरा परिवार है, बच्चे बड़े हो गए, 28-28 साल के हो गए, अच्छे अच्छे घरों में विवाह हो गया बच्चों का, अच्छी जॉब कर रहे हैं। और शिवम, मैंने नहीं सोचा था कि बच्चों मेरा अपने कंधे में थैला टांग के मेरी संस्था का प्रचार करें। मुझे बहुत बुरा लगता है ये कि आप कोई अनाथ बच्चे, अकेले बच्चों को पा जाओ, फिर पाल लो, फिर उनको अपना ही गुलाम बना लो, है ना। छत दे के आसमान जी नहीं छीनना चाहिए। दुनिया की नज़रों में मैं तो पागल हूँ, हिली हुई महिला हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं उनका उपयोग करूँ। मुझे लगता है नहीं, उन्हें अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीनी है। मैं जो दे सकती थी वो मैंने दिया, मैंने प्यार दिया। आज वो संवेदनशील बच्चे हैं, वो किसी का दुख नहीं देख सकते, जहाँ भी हैं वो अपनी ज़िंदगी जिएं।
ज़रूरी नहीं है कि वो संस्था में ही खप जाएं। वो अगर इन दीवारों में बंद हो जाएंगे, मैं इसको अपनी असफलता मानूंगी। मैंने इस दृष्टि से ये सारा कार्य किया, तो बहुत खुश हूँ मैं, अच्छा लगता है।